आज हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल को विस्तार से समझेंगे। प्रत्येक टेंस की एक पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आप पहचान लिखेंगे। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं। तथा कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। कार्य तो आपका वर्तमान में होता है, बट समय का निश्चित होना नहीं पाया जाता है। सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया को अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। HELPING VERB। प्रत्येक टेंस की एक सहायक क्रिया होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। डू एंड डज ये हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। साधारण वाक्य बनाने का नियम होता है, स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ना या लगाना प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्लस अदर वर्ड्स अन्य शब्द। फॉर एग्जाम्पल जैसे वह दूध पीती है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह। यदि वाक्य का सब्जेक्ट ज्ञात करना हो तो क्रिया से पहले कौन लगा करके प्रश्न किया जाए तो सब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसे इस वाक्य में क्रिया आपकी पीती, पीना अर्थात क्या पीती है या कौन पीती है, तो उत्तर निकल के आएगा वह। अर्थात इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ वह। पीती है तीसरी जाति का बोध होता है, तो इसकी अंग्रेजी आपकी होगी सी। अब ये सिंपल सेंटेंस है। आता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ना। तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ने का भी एक रूल होता है। मुख्य क्रिया में यस या ईएस केवल एक वचनकर्ताओं के साथ ही जोड़ा जाता है। सिंगुलर नंबर जैसे आपका ही, सी, इट, नेम। एक वचनकर्ताओं के साथ ही मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं या लगाते हैं। बहुवचनकर्ताओं जैसे आई, वी, यू, दे या अन्य कोई बहुवचनकर्ता आता है तो उसके साथ हम मेन वर्ब में अर्थात मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते, नहीं जोड़ते हैं। वह दूध पीती है, इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ सी अर्थात वह। मुख्य क्रिया है यहाँ पर पीना, ड्रिंक, DRINK। यहाँ पर कौन पीती है? वह, अर्थात एक वचन करता है।
एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या आई एस जोड़ते हैं, तो ड्रिंक में क्या लगाएंगे, यस जोड़ा जाएगा। ईएस केवल जैसे अंत में ओ आता है, एक्स आता है, एस एच आता है, डबल एस आता है, इनके अंत में आने पर हम ईएस जोड़ते हैं, अन्यथा यस ही जोड़ करके वाक्य को बनाते हैं। पीती है, यहाँ कर्म क्या है, मिल्क, अर्थात MILK, दूध यहाँ पर कर्म है। इस तरह से इस वाक्य को हम बनाएंगे, सी ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीती है। हिंदी वाक्य में क्रिया अंत में रहती है, अंग्रेजी वाक्य में कर्ता के बाद क्रिया रखी जाती है। इस तरह से हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। अगला वाक्य, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। अब वाक्य की पहचान ता हूँ, पहचान में आपको ऊपर लिखाया गया है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। इस वाक्य में ता हूँ अंत में आया है, अतः ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम ऊपर दिया गया है। सबसे पहला हम कर्ता, जाता हूं कौन, मैं, अर्थात आई। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, गो, आई गो टू। कर्म क्या है, कहाँ जाता है, विद्यालय, स्कूल, SCHOOL। यहाँ पर अन्य शब्द के रूप में रोज शब्द आया है, अर्थात डेली, DAILY। डेली भी लिख सकते हैं और एवरीडे का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाक्य, तुम खाना खाते हो। तुम खाना खाते हो, ते हो। यहां से पता चल रहा है कि आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सिंपल सेंटेंस को हम निम्न प्रयुक्त लिखे गए नियम के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले कर्ता, यहाँ सब्जेक्ट है आपका यू, YOU। इसके बाद मुख्य क्रिया ईट, ईट मीन्स खाना, EAT, क्योंकि ये क्रिया है। अब यहाँ पर यस या IS इसलिए नहीं लगे क्योंकि कर्ता आपका बहुवचन है। जैसे आप ऊपर वाले वाक्य में देख रहे हैं, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पर भी मुख्य क्रिया में यस या IS नहीं जोड़ा गया। अभी यहाँ पर आपको रूल समझाया गया था कि I, we, you, they बहुवचन कर्ता होने पर मुख्य क्रिया में यस या IS नहीं जोड़ते हैं। अतः यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, ईट द फूड, फूड अर्थात भोजन। इस तरह से हम साधारण वाक्यों को बनाते हैं।